देता है तालीमे कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बना, आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गयासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात आतिका लिल बना। आइए मैं आपके बीच एक माहिरो बेदो कुरान मशहूर मारूफ चतुर्वेदी आली जनाब जाहिद कमर चतुर्वेदी से मैं मुल्तमिस हूँ, जो आपको बताएंगे राम लक्ष्मण कृष्ण जी गौतम बुद्ध तुलसीदास कबीर दास इन्होंने क्या कहा है। इन तमाम पर मुफस्सल रोशनी डालने के लिए आली जनाब हजरत मौलाना जाहिद कमर चतुर्वेदी मद्दजिल्लहुल आली से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं कि अजाइम में समो दो अपने दरियाओं की तुग़यानी, अजाइम में समो दो अपने दरियाओं की तुग़यानी। उठो और बख्श दो जर्रों को तारों को दरख्शानी, उठो और बख्श दो जर्रों को तारों को दरख्शानी। आली जनाब हजरत मौलाना जाहिद कमर चतुर्वेदी मद्दजिल्लहुल आली माइक पर खूबसूरत खिताबत के साथ। भाई जो लोग इधर उधर सड़कों पे, दुकान पे, चाय खानों पे घूम रहे हैं, आपको बता दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मशरकी चंपारण के एक बहुत नौजवान खतीब जिनकी शोहरत का डंका इन दिनों बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान के इल्मो अदब के हलके में बज रहा है, वो आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। अब इनको सुनना, इनकी इज्जत अफजाई करना, इनको बड़ा बनाना ये आपका काम है। अपने घर में अगर इनको आप नहीं सुनेंगे, इधर उधर घूमेंगे, बेतवज्जोही करेंगे, तो यकीन जानिए इनके हौसले पस्त होंगे। हजरत मौलाना जाहिद कमर साहब से मिलके मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद एक नौजवान फाजिल से और काबिल नौजवान से मिलने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चतुर्वेदी और चतुर्वेदी के माने समझते हैं, कई जुबानों पर, कई वेदों पर और कई धार्मिक पुस्तकों पर उनकी दस्तरस होती है। तो आप हजरात सुनने के लिए आ जाए, जहां भी है बहुत खूबसूरत खिताब होगा। और मैंने इनकी तकरीर को यूट्यूब पे सुना थोड़ी देर आते टाइम, तो मुझे लगा कि हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की ये दूसरी कॉपी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा तकरीर इनकी होती है। तो आप हजरात सुने इनको और इनको अपनी दुआएं दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अब्यद वला लिअब्यद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। वबाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वः संजयः। अहिंसा सत्यमकरोधस्तयागः शांतिरपैशुनम दयाभूतेष्वलो लोप्तवं मारदवं हीर्चाप्लाम। यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमो विदा सुरगना प्रभवं नमर्षया यो मामजं नादीनं च वेत्ति लोके महेश्वरम् असम्मूढ स्मृति येषु सर्वपापै परमुच्यते अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मनेन तमाम बुद्धया परं भावमजानन्तु ममावयमनुत्तमम् अज्ञश्च शरधारश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः यशास्त्रविद्धिमुत्सर्जया वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवापनोति न सुखं न परां गतिं न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेष्टा नैव च तस्य लिङ्गणं सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरं कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः न सन्दुरुषे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नमः नैव स्त्री न पुमानेश इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरतु दिव्यस्गणुत्मानम् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकं ब्रह्म द्वितीया नास्ति नेहना नास्ति किंचन विदा अहमदं पुरुषं महानतं द्वितीय वर्णनं तमसः परस्तात् ला इलाहा हरिणी पप्पम इल्ला अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मुहम्मदम इदं जना उपशुरुत नराशन सत्विष्यते उष्टरायस्य प्रवाहनु बधो मंतो दिविर्दशा वर्षमारतस्य निजिहिर्ते दिविश्माना उपस्पर्शा लिंगड़िछिदि शिखीरा शमशिरुधारी सदोषका उच्चरापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलंच भक्वष्टे शाम भक्षयामतामम मुस्लिनैव संस्कारा कुशैरि भविष्यति तस्मान् मुसलमन्तो हि हात्यु धर्मदोषका इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मा कीर्ता इस्माल्यल्ले इलल्ले वरुणा मित्र सित सकामः होतारमिंद्रो होतारमिंदर महासुरिंदर अल्लो ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण अल्लाह अल्लाह रसूल मुहम्मद रकबरस्या अल्लो अल्लामा शूद्रो ब्राह्मण तामति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाज जातिमेवं तु विधात तथैव च धर्मो रक्षति रक्षितः यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः स्थवारं जंगममं प्राणस्य भोजनम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कछुराकू वेद पुराण संत मत भाकू राजनीति भव प्रीति दिखावई आपन मत सबका समझावई सुरंच तू शूद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। महतरम सामिईन किराम पर्दे नशी ख़वातीन उम्मत मुस्लिमा स्टेज पर उपस्थित हमारे बड़े भाई असलम परवाना साहब और जिनसे हम बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और जिनको हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और हमारे बड़े भाई सद्दाम सरवर साहब, जिनके तवस्सुत से मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल है कि आज मैं इन उलमा किराम की मौजूदगी में
मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अंतिम संदेशता और अबाउट वन गॉड यानी एक परमात्मा के आस्था के ताल्लुक से कुछ सही संदेश आप तक पहुंचाने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। सामीने किराम, इस कायनात के बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मनुष्यों की रूहों को बनाया और उनसे एक प्रश्न किया, एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि ऐ मनुष्यों की जमात बताओ कि तुम मेरी वंदना और भक्ति करोगे या नहीं करोगे। उस वक्त तमाम मनुष्यों ने बेक जुबान होकर ये कहा था कि जी बिल्कुल हम आपकी वंदना और भक्ति करेंगे। लेकिन मनुष्य इस संसार के अंदर, इस आलम के अंदर आए और उस परमात्मा से किए हुए उस वादे को भूल गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वादे की याद दहानी के लिए तकरीबन इस संसार के अंदर 1,24,000 अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम को मबऊस फरमाया और सबका मकसद एक ही था, सबका मिशन एक ही था, सबका लाइहे अमल एक ही था, सबका संदेश और सबका मैसेज एक ही था। वो मैसेज क्या था, वो पैगाम क्या था, वो लाइहे अमल क्या था? वो लाइहे अमल ये था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ओ दुनिया के लोगों, अगर आप इज्जत चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, इस दुनिया के अंदर भी आप कामयाब होना चाहते हो और आखिरत के अंदर भी आप कामयाब होना चाहते हो, तो इस बात का इकरार कर लो कि एक माबूद के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, एक परमात्मा के अलावा कोई वंदना के लायक नहीं है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके जमाने में भी यही कलिमा रहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनके जमाने में भी कलिमा यही रहा और उनका भी यही पैगाम रहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु नूह नजीयुल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनका भी यही पैगाम और उनके जमाने में भी यही कलमा रहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु दाऊद खलीफतुल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, उनका भी यही पैगाम और संदेश रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उनका भी यही संदेश और पैगाम रहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु इस्माइल ज़बीहुल्लाह। और अंतिम में, आखिर में आमिना के लाल अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेशता, अंतिम मौरिशी इस संसार के अंदर आए और उन्होंने भी इसी करीमे का प्रचार किया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, के दुनिया वालों एक परमात्मा के अलावा कोई वंदना के लायक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया वालों की यह हालत थी कि इंसानों ने अपना होश व हवास खो रखा था, इंसानों को जुल्म और सितम के अंधियारों ने गुमराह कर रखा था, बुत परस्ती और सितारा परस्ती का रिवाज आम हो गया था। लोग ताकत और कुव्वत के जरिए काम लिया करते थे, मालदार गरीबों पर हुक्मरानी किया करते और कमजोरों को अपना गुलाम बना कर रखा करते थे। सारी दुनिया के अंदर दुख्तर कुशी आम हो चुकी थी,
हमारे हिंदू नेपाल का ये तो हाल था कि अगर पति से पहले, अगर पति का पहले पत्नी से पहले डेथ और इंतकाल हो जाता तो उस पत्नी को मनहूस तस्वुर किया जाता कि इस औरत की ही वजह से इसके पति का इंतकाल हो गया है। उस औरत को भी उसके पति के साथ, उसके शौहर के साथ जिंदा जलाकर भस्म कर दिया जाता। अरब के अंदर तो ये रिवाज और ये तरीका राइज हो चुका था कि जब लड़की 5-7 साल की हो जाती तो उनको अच्छे अच्छे लिबास पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाते, जहां पहले से गड्ढा तैयार होता, और उस मासूम को उस गड्ढे में धक्का देकर गिरा देते। वो मासूम लड़की अपने बाप को चीख चीख कर फरियाद करती, चीख चीख कर सदा बुलंद करती कि बताओ मैंने क्या जुल्म किया है, मेरा क्या पाप है, मुझे तुम किस जुर्म की ये सजा दे रहे हो। लेकिन वो जालिम बाप एक न सुनता और ऊपर से पत्थर डालकर जमीन को हमवार करके वापस हो जाता। आज भी वो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर वो जगह मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर इबरत वो जमीन अभी तक बाकी रखी है जहां लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए और फरमाया लड़कियां दफन करने के लायक नहीं है, लड़कियां दफन करने के लिए पैदा नहीं हुई है, बल्कि तो लड़कियां तुझे जन्नत में दाखिल करने के लिए पैदा हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपके पास 3 लड़कियां हैं, अगर आप उनको अच्छी तालीम और तरबियत देते हो और अच्छी जगह निकाह कर देते हो तो उन्हें उस वालिदैन को जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि ऐसे वालिदैन जो 3 लड़कियों की परवरिश करके अच्छी जगह निकाह कर देते हैं तो ऐसे वालिदैन जन्नती हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के पास 2 ही बेटी हो उनको अच्छी तालीम और तरबियत देकर अच्छी जगह निकाह कर देता है तो उसके लिए भी जन्नती होने की बशारत है, वो भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मकाम को बुलंद करते हुए फरमाया कि ये लड़की जब एक मासूम लड़की रहती है समाज में जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, समाज में उसकी कोई कद्र कीमत नहीं होती, समाज में कोई हैसियत वक़ात नहीं होती, लेकिन जब ये लड़की निकाह उस निकाह के जरिए माँ बनती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माँ के बारे में फरमाया कि ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर जन्नत चाहते हो कि तो जाओ माँ के कदमों के नीचे तलाश करो। इस लड़की का मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आला और अरफा किया है। और आगे तो यो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मकाम और मर्तबा को और आला और अरफा करते हुए फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। अगर आप ये देखना चाहते हो, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि वो रब्बे हकीकी आपसे राजी है या नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला जो शजर हजर के मालिक है, अर्ज़ो समा के मालिक है, आपसे राजी है या नहीं है, तो चले जाओ अपने घर के अंदर देख लो आपकी वालिदा आपसे राजी है या नहीं है, आपका बाप आपसे राजी है या नहीं है। अगर आपकी वालिदा आपसे राजी है तो रब्बे हकीकी भी आपसे राजी है। अगर आपके वालिदैन, आपकी वालिदा, आपका बाप, आपके वालिदे मुहतरम आपसे नाराज है तो बिल यकीन अल्लाह तबारक व तआला भी आपसे नाराज है। मुहतरम सामिईन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज की बुराइयों को दूर करते हैं तो और भी बुराइयां समाज के अंदर थीं और वो बुराइयां आज भी हमारे समाज के अंदर हैं। वो बुराई ये थी कि लोग जात और बिरादरी के एतबार से घमंड करते थे, तकब्बुर और अपने आप को बड़ा समझते थे, फख्र महसूस किया करते थे। जो कुरैश कबीले के लोग होते तो जो निचले तबके के लोग, छोटे बिरादरी से लोग जो ताल्लुक रखते थे उनको मनहूस तस्वुर किया करते थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, ला फ़ज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। अगर कोई सऊदी अरब का रहने वाला है तो नेपाल के रहने वाले लोगों पर उसको कोई फौक़ियत फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई नेपाल का रहने वाला है तो सऊदी अरब के रहने वाले लोगों पर उसको कोई फौक़ियत फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई गोरा है तो उसको किसी काले किसी बदसूरत पर उसको कोई फौक़ियत फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई मालदार है तो किसी गरीब पर उसको कोई अत्याचार करने का कोई हक और अधिकार हासिल नहीं है। अगर कोई शख्स बड़े जाति से ताल्लुक रखता है तो जो निचले तबके के लोग हैं, निचले बिरादरी से जो ताल्लुक रखते हैं, उनको रुसवा और उनको जलील करने का कोई हक हासिल नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में दुनिया के तमाम मनुष्य यकसा और बराबर है। इंसान जात और बिरादरी के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की नजर में महान नहीं होता है, बल्कि इंसान तो अल्लाह तबारक व तआला की नजर में अच्छे काम करने की बिना पर, तक़वा इख्तियार करने की बिना पर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नजर में महान बनता है। आप देखिए ना, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेचारे काले कलौटे थे, मजदूर थे, एक मर्तबा नहीं तीन मर्तबा गुलाम बन चुके थे, लेकिन उनका कर्म तो देखिए, उनका अमल तो देखिए। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल बताओ तो सही तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि चलते तुम मक्का की गलियों में हो और तुम्हारे पांव की खड़खड़ाहट जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। तो इंसान अमल के एतबार से महान बनता है, जात और बिरादरी के एतबार से महान नहीं होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, परमात्मा एक है और इसका सबूत, इसका आस्था सिर्फ मजहब इस्लाम ही के अंदर नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के अंदर भी है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर कहा गया है कि न तस्य कश्चित् पतिरस्ते लोके न चेष्टा नैव च तस्य लिंगणम सकारणम करनाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। इस संसार में उस ईश्वर का कोई मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है। न वो जन्य है न जनिता है, न उसका कोई पुत्र है न वो किसी का पुत्र है, न उसने अपने लिए किसी को पैदा किया है न वो किसी से पैदा किया गया है। श्वेता श्रोत्रोपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 11 के अंदर कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरम कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च एको देवः। वो परमात्मा एक है, देव एक है, सभी के ऊपर है, सभी प्राणियों में व्यापक है। और जो इंसान कर्म करते हैं, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, जो इंसान अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन तमाम कर्मों से वाकिफ है, उन तमाम कर्मों को जानता है और सबके ऊपर है और तमाम प्राणियों का हाकिम है। निर्गुणश्च निर्गुण है, उसके अंदर तमाम किस्म के गुण भरे हुए हैं, तमाम किस्म के उस परमात्मा के अंदर गुण हैं। उस परमात्मा की क्या कोई फोटो है, क्या उस परमात्मा की कोई तस्वीर है? श्वेता श्रोत्रोपनिषद अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 के अंदर कहा गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः। उस परमात्मा की कोई उपमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। यस्य नाम महद्दशः, उस परमात्मा का नाम महान है, उस परमात्मा का नाम अजीम है। क्या कोई उस परमात्मा को अपनी आंखों से देख सकता है? नहीं देख सकता। न संदरूषे तिष्ठतिरुपमस्या न चक्षुषा पश्यति कश्चन नमः। उस परमात्मा को कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। कोई मनुष्य उस परमात्मा को अपनी आंखों से देखने की कुव्वत नहीं रखता है। वो परमात्मा कितना है,
ऋग्वेद के अंदर वाज़े लफ्जों में तशरीह करके ये कहा गया है, न द्वितीयो न तृतीयश चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठा सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते एकम अवदित्यम। वो परमात्मा न 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, बल्कि एकम अवदित्यम। वो परमात्मा एक है, 2 नहीं है। तो हमें एक परमात्मा पर ईमान रखना है और हमें इस ईमान की हिफाजत करनी है। किस तरीके से? उस तरीके से कि जिस तरीके से सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ईमान की हिफाजत किया था। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ती हैं, एक अल्लाह पर, एक माबूद हकीकी पर ईमान लेकर आती हैं, तो सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वक्त का फिरौन अबू जहल मक्कतुल मुकर्रमा की गली में घेरता है और कहता है कि ओ सुमैया तू अपने ईमान का सौदा कर ले। लेकिन सुमैया कहती है कि अबू जहल तुम्हारे डराने और धमकाने से मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने ईमान का सौदा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन डराता है, धमकाता और कहता है कि सुमैया अपने ईमान का सौदा कर ले वरना हश्र तुम्हारा बहुत बुरा होगा। वो सुमैया कहती है कि जो भी करना है तुझे कर ले, मुझे मंजूर है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमे का सौदा करना मुझे मंजूर नहीं है। अबू जहल को गुस्सा आता है, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों टांगों को 2 ऊंटों में बांधकर 2 मुखालिफ सिमतों में चला देता है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई, लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया था। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ईमान की दौलत दी है, ये दौलत अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में ये सबसे बड़ी दौलत है। शायद इस बड़ी दौलत से अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में कोई और बड़ी दौलत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, वक्त तो जो होना चाहिए पहली नशिस्त के एतबार से तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और प्रोग्राम अभी मजीद थोड़ी देर और चलना है, क्योंकि हमारे दरमियान एक और खतीब तशरीफ रखते हैं। अच्छा, रुश्दी हजरत मौलाना सैफुल्लाह रुश्दी साहब इमाम खतीब भवानीपुर कलिया 12 माशाअल्लाह, ये हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हमारे